इस नए तज्जिए में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो सीधा हमारे बैंक अकाउंट्स और हमारे दिमाग दोनों से जुड़ी हुई है। ऐसा क्यों होता है कि बेहतरीन दिमाग रखने वाले लोग भी पैसों के मामले में अक्सर बेवकूफाना फैसले कर बैठते हैं? वेल, लेट्स डाइव इनटू दिस और देखते हैं कि इंसानी दिमाग दौलत के साथ आखिर क्या खेल खेलता है। लेकिन शुरू करने से पहले एक बहुत क्लियर वार्निंग। अगर ये एक्सप्लेनर अगले 10 सेकंड में बंद कर दिया गया ना, तो जिंदगी में लगातार वही माली गलतियां होती रहेंगी जो इंसान को आगे बढ़ने ही नहीं देती हैं। सीरियसली, ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियरल साइंस की बिल्कुल ठोस हकीकत है। अगर पैसों के फैसलों के पीछे छुपी नफ्सियात को नहीं समझा गया, तो सारी उम्र मेहनत करने के बावजूद वही फाइनेंशियल फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहना पड़ता है। सो द रियल क्वेश्चन इज, हमारी सोसाइटी में एक बहुत अजीब सा तजाद यानी पैराडॉक्स मौजूद है। अक्सर ये समझा जाता है कि अगर कोई शख्स पढ़ाई में बहुत ज़हीन है, मिसाल के तौर पर एक कामयाब डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर, तो वो पैसों के मामले में भी उतना ही समझदार होगा, राइट? लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। असल में हाई आईक्यू इंसान को बुरे फैसलों से बचाता नहीं है, बल्कि जहानत सिर्फ इस काम आती है कि इंसान अपने जज्बाती और गलत माली फैसलों को सही साबित करने के लिए बेहतरीन बहाने और लॉजिक तराश ले। यानी ज़हीन लोग अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने में मास्टर होते हैं। और दिस परफेक्टली लीड्स टू व्हाट मॉर्गन हाउसल सेज। उनका यह कॉल बहुत गहरी बात बताता है। पैसों को मैनेज करना और माली कामयाबी हासिल करना दरअसल कोई हार्ड साइंस या मैथ का इक्वेशन नहीं है जिसे रटकर सीखा जा सके। एक्चुअली ये एक सॉफ्ट स्किल है। कोई चाहे कितनी ही किताबें पढ़ ले, लंबी चौड़ी स्प्रेडशीट्स बना ले, अगर जज्बात पर काबू नहीं है तो वो सारा इल्म बेकार है। पैसे का ज्यादातर ताल्लुक सिर्फ इस बात से है कि डर और लालच के वक्त इंसान का बर्ताव कैसा होता है। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे हिस्से पर, एक्ट 2, सिस्टम में खराबी, यानी हमारे अपने दिमाग का धोखा। रिवायती इकोनॉमिक्स में हमेशा एक फर्जी इंसान की मिसाल दी जाती है जिसे होमो इकोनॉमिकस कहते हैं। ये माना जाता है कि इंसान हमेशा हर हाल में 100% लॉजिकल फैसला करता है। लेकिन रियलिटी चेक, ऐसा कोई इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम मशीनें नहीं हैं, हम जज्बात से भरे हुए हैं। बिहेवियरल फाइनेंस हमें बताती है कि रियलिटी बहुत मैसी है। इंसानी दिमाग के अंदर ऐसे तासुबात या बायसेस फीड हैं जो कभी भी हमें परफेक्टली रैशनल फैसले नहीं करने देते। इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। नोबेल इनाम याफ्ता साइकोलॉजिस्ट डैनियल कानेमन ने एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने बताया कि हमारा दिमाग 2 अलग सिस्टम्स में काम करता है। सिस्टम 1 जो बहुत तेज, जज्बाती और फितरी है, और सिस्टम 2 जो आहिस्ता, सोच समझकर मंतकी हिसाब लगाता है। अब मसला यह है कि इन्वेस्टिंग और सेविंग्स के लिए सिस्टम 2 की जरूरत होती है, लेकिन जहां पैसा इन्वॉल्व होता है ना, वहां ऑटोमेटिकली डर और लालच पैदा होता है जो फौरन हमारे इंपल्सिव सिस्टम 1 को एक्टिवेट कर देता है। बस यही वो लम्हा है जहां से सारी गलतियां शुरू होती हैं। यहां से हम एंटर होते हैं एक्ट 3 में, वो खामोश और पोशीदा नफ्सियाती जाल जो हम सब के इर्द गिर्द बिछे हुए हैं। हमारे माशरे में लोग क्या कहेंगे का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। दिखावे के लिए महंगी गाड़ियां, बड़ा घर या जरूरत से ज्यादा सोना खरीद लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा धोखा बाहर नहीं, दिमाग के अंदर है। ये नंबर देखें, 2.5x। ये फिगर बिल्कुल हैरानकुन है। साइकोलॉजी में इसे लॉस अवर्जन कहते हैं। साइंस साबित कर चुकी है कि अगर 1000 रुपए का नुकसान हो तो उसकी तकलीफ 1000 रुपए का मुनाफा होने की खुशी से 2.5 गुना, लिटरली 2.5 टाइम्स ज्यादा होती है। यही वजह है कि लोग अपनी नुकसान वाली इन्वेस्टमेंट को बेचने से डरते हैं। उम्मीद होती है कि शायद कल कीमत वापस बढ़ जाए और बिना नुकसान के निकाला जा सके, और इसी उम्मीद में आधी दौलत डूब जाती है। और फिर सामने आती है संक कॉस्ट फैलेसी। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जहां इंसान किसी नाकाम काम से इसलिए बाहर नहीं निकलता क्योंकि वो पहले ही अपना कीमती वक्त या पैसा वहां जाया कर चुका होता है। चाहे वो किसी गिरती हुई कंपनी के शेयर्स हों या कोई ऐसी नौकरी जो जहनी सुकून तबाह कर रही हो। सिर्फ अपनी अना यानी ईगो को बचाने और शुरुआती नुकसान को कबूल ना करने के चक्कर में बाकी बची हुई जिंदगी और बचत भी उसी नाकाम काम में झोंक दी जाती है। चलिए इसकी एक हिस्टोरिकल मिसाल देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आम लोगों के साथ नहीं होता। बड़ी बड़ी हुकूमतें भी इस संक कॉस्ट फैलेसी का शिकार होती हैं। वियतनाम वॉर को ही ले लीजिए। 1971 तक अमेरिका $140 बिलियन इस जंग में खर्च कर चुका था। बिल्कुल वाज़ेह था कि नाकामी सामने है, लेकिन क्या सोचा गया? यही कि इतना पैसा और वक्त लग चुका है, अब पीछे कैसे हटा जा सकता है? नतीजा ये निकला कि मजीद $40 बिलियन उसी डूबते हुए जहाज में लगा दिए गए। एग्जैक्टली, पूरा पैसा अच्छे पैसे को भी डुबा देता है।
एक और बहुत कॉमन और दिलचस्प बायस है जिसे मेंटल अकाउंटिंग कहते हैं। फर्ज करें बैंक में छुट्टियों पर जाने के लिए कुछ पैसे बचाए हुए हैं जिन्हें बिल्कुल हाथ नहीं लगाया जा रहा, लेकिन ठीक उसी वक्त क्रेडिट कार्ड पर बहुत भारी उधार चढ़ा हुआ है जिस पर मुसलसल इंटरेस्ट लग रहा है। एक परफेक्टली लॉजिकल इंसान क्या करेगा? वो फौरन अपनी बचत निकालकर उधार उतारेगा। लेकिन इंसानी दिमाग पैसों को उनके मकसद के हिसाब से अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बांट देता है। ओवरऑल नेटवर्थ नहीं देखी जाती, बस हर फंड के साथ एक जज्बाती वाबस्तगी बना ली जाती है, और फाइनेंशियली ये एक बहुत बुरी स्ट्रैटेजी है। मूविंग ऑन टू एक्ट 4, अमीर होना बमुकाबला असली दौलत रखना। इन दोनों के दरमियान हकीकी फ़र्क क्या है? हमारी सोसाइटी मुसलसल ये दबाव डालती है कि कामयाबी दिखाई जानी चाहिए। बड़े घर, ब्रांडेड कपड़े, चमकती हुई महंगी गाड़ियां, आमतौर पर इसे रिच होना कहते हैं। नोटिस करें कि ये अमीरी बहुत शोर मचाती है और सबको क्लियरली नजर आती है, लेकिन जो ट्रू वेल्थ है ना, वो बिल्कुल खामोश और ना दिखने वाली होती है। ये दरअसल वो पैसा है जो खर्च नहीं किया गया। ये वो बचत और इन्वेस्टमेंट्स हैं जो बैकग्राउंड में आज़ादी जमा कर रही हैं। असली दौलत कभी दिखावा नहीं करती, बल्कि सुकून खरीदती है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स द मैन इन द कार पैराडॉक्स। होता क्या है कि जब सड़क पर किसी को एक महंगी तरीन गाड़ी में देखा जाता है तो कोई भी उस इंसान को देखकर मुतासिर नहीं होता, बल्कि सब उस गाड़ी को देखते हैं और सोचते हैं कि काश मैं इस गाड़ी में बैठा होता और लोग मुझे देख रहे होते। मसला यह है कि दूसरों को इंप्रेस करने के लिए पैसा खर्च करना दरअसल दौलत कम करने का सबसे आसान और तेज तरीका है। दिखावा इंसान को आज़ाद नहीं करता, बल्कि उधार और सोसाइटी का गुलाम बना देता है। फाइनली एक्ट 5, द माइंडसेट हैक। इन सब गलतियों से बचा कैसे जाए और अपनी ज़हनियत को कैसे बदला जाए। जज्बात को अपने फाइनेंशियल प्रोसेस से बिल्कुल बाहर निकालने के लिए ये 3 स्टेप्स बहुत मौसर हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट कर दिया जाए, मिसाल के तौर पर SIPs, ताकि हर महीने खुद ब खुद पैसा इन्वेस्ट हो जाए और दिमाग को जज्बाती फैसले का मौका ही न मिले। दूसरा, फाइनेंशियल ऐप्स को रोज़ाना चेक करना बंद किया जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ओवन में केक बेक करते हुए बार बार दरवाज़ा खोलकर देखना, इसे बनने दें। और तीसरा, मार्केट में पैसे लगाने से पहले एक कागज़ पर लिख लिया जाए कि ये फैसला आखिर क्यों किया जा रहा है, ताकि कल जब मार्केट गिरे और पैनिक क्रिएट हो तो अपना ही लिखा हुआ लॉजिक पढ़कर दिमाग को शांत किया जा सके। सो द रियल सीक्रेट हियर इज कंपाउंडिंग। ये दौलत बनाने का वो खामोश इंजन है जो सिर्फ एक चीज़ मांगता है, और वो है सब्र। असली कामयाबी किसी रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम में नहीं है, ना ही किसी हॉट स्टॉक को ढूंढने में है। कामयाबी इस बात में है कि इन्वेस्टमेंट्स को कितना लंबा वक्त बिना छेड़े रहने दिया जाता है। टाइम इन द मार्केट हमेशा, प्रैक्टिकली हमेशा टाइमिंग द मार्केट को हरा देता है। ये सब्र आगे चलकर ऐसी ढाल बनता है जो किसी भी बुरी माली सूरत हाल से महफूज रखता है। ये जुमला वाकई जिंदगी बदल सकता है। पैसों का सबसे बड़ा डिविडेंड या फ़ायदा किसी ब्रांडेड चीज़ को खरीदना हरगिज़ नहीं है। इसका आखिरी मकसद सिर्फ आज़ादी है। ये काबिलियत होना कि सुबह बिस्तर से उठकर ये कहा जा सके, आज मैं वो कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, उन लोगों के साथ जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। अपने वक्त और अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल हासिल करना ही दरअसल दौलत इकट्ठा करने का वाहिद मकसद होना चाहिए। तो इस तज्ज़िये के इख्तिताम पर एक बहुत ज़रूरी और गहरा सवाल, एक सच में अमीर और सुकून भरी ज़िंदगी दरअसल कैसी दिखती है? और बैंक अकाउंट का वो आखिरी नंबर क्या है जिसके आने पर कहा जा सके बस काफ़ी है? देखें, जब तक ये इनफ डिफाइन नहीं होगा तब तक सोसाइटी, हमारे फाइनेंशियल गोल पोस्ट्स बदलती रहेगी और इंसान डर, लालच और जज्बाती फैसलों की इस अंधी रेस में भागता रहेगा। उम्मीद है इस पेशकश के बाद पैसों को देखने और सोचने का अंदाज ज़रूर